हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी बाय वीनू मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। डेली के अकॉर्डिंग मैं 10 क्वेश्चन लेकर आती थी, लेकिन आज मैं कुछ मैराथन लेकर आई हूँ जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, सैंडल सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए। ये लोग आपने पढ़ा होगा, जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तब आपने महान स्नानागार के बारे में भी पढ़ा होगा। तो बताइए, सैंडल सभ्यता की महान स्नानागार, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए, ये जो है ना महान स्नानागार, ये बार बार क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है एग्जाम में। किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा मत समझिए। सैंडल सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए। मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए क्या होगा। मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा, लोथल होगा या कालीबंगा होगा, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं, जूम करके रीड करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है, घरों में कुओं के अवशेष कब मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं, किस सभ्यता में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिले हैं, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि विकसित मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था थी उसमें वो कौन सा स्थल था जहाँ पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, बताइए। ऑप्शन क्या जाएगा इसका, बताइए करेक्ट आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए देखिए। जो लोग भी ना इसको लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज शेयर तो कीजिए। शेयर करेंगे आप तो कम से कम मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और बाकी बच्चों को तक ये वीडियो पहुंचेगी और क्लासेस वो लोग भी कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, अभी मैं PYQ लेकर आ रही हूँ क्योंकि UGC नेट के भी एग्जाम आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। देखिए अभी PGT का UP PGT का वो हुआ था, अभी 9 मई को अभी जो करंट में एग्जाम हुआ है UP PGT हिस्ट्री का। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अरे सिंधु घाटी सभ्यता के तो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चंस आए हैं और वैदिक काल से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा। पहले आप लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाइए, 1857 की क्रांति है ये सब पढ़ाइए, लेकिन नहीं, शुरू से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वहाँ पे एंशियंट से भी मिला है, मिडवन से भी मिला है और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो प्लीज आप लोग ना हर क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। और इस जो एग्जाम हुआ था 9 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये देखने को मिला है कि उसमें हर क्वेश्चन हर उससे लिया गया, हर पार्ट से क्वेश्चंस लिया गया है। ये मत सोचिए कि मतलब हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ऐसा मत, किसी भी क्वेश्चन को हल्का मत लीजिए। आप सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़िए, वैदिक काल भी पढ़िए और आप मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़िए, आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़िए और डीपली पढ़िए। थ्योरी को आप डीपली पढ़िए, तभी आप PYQ लगा पाएंगे एग्जाम में। इस एग्जाम ने आपको दिखा दिया, जिन लोगों ने PGT हिस्ट्री से दिया होगा उनको ये पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बने हैं। सिर्फ PYQ लगाने से आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थ्योरी को बहुत अच्छे से, किसी भी लेसन को आप पढ़ रहे हैं तो बहुत डीपली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बने हैं। PYQ से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं UP PGT में। और UP TGT में भी देखिए, आप अब ये मत सोचिए जो लोग UP PGT में फॉर्म फिल कर चुके थे तो UP TGT मतलब जो TGT का भी कुछ दिन के बाद एग्जाम देंगे
मतलब 3 और 4 जून को जो एग्जाम होने वाला है यूपी टीजीटी का, तो ये मत समझिए कि क्वेश्चन वैसे हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ आ जाए, पीवाईक्यू से भी आ जाए कुछ क्वेश्चन, जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस मत खोइएगा कि यूपी मतलब पीजीटी का जो कोई जो एग्जाम गया तो टीजीटी का भी खराब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और जो कुछ कमियां हैं वो प्लीज अपनी 10 से 20 दिन का टाइम मिला है अपनी सुधार लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। बताइए। अभी मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पीजीटी हिस्ट्री में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर सी जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था ना, जहाँ पर मतलब एक तरीके से विनाश देखा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो नगर कौन सा देखा गया? लोथल देखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। देखो, हड़प्पा संदर्भ में पूछा गया है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी बनावली। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, लोथल। ठीक है, लोथल होगा इसका। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। मतलब देखिए क्वेश्चन में आंसर आपको मिल रहा है कि लोथल है, लोथल एक हड़प्पा स्थल है और वो स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी सिंध में। यानी कि लोथल स्थित है कहाँ पर? किस उसमें स्टेट में ये स्थित है? बताइए। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, गुजरात होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बताइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी कोटजी, ऑप्शन नंबर डी आमरी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, धोलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। बताइए यहाँ पर जो जुते खेत जो मिले हैं ना, खेत देखे गए हैं सबसे पहले, वो कहाँ देखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। बताइए जुते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं? बताइए किस सभ्यता में मिले हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, कालीबंगा। देखिए मैं अभी क्वेश्चन का आंसर बता रही, ये क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, जिनका अभी जो बेसिक पढ़ना शुरू किया उन्होंने, वो लोग इस क्वेश्चन पे मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी आप अच्छे से आगे पढ़ पाएंगे। आपने वैदिक पढ़ा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा नहीं है, आप मॉडर्न पढ़ने चल दिए, आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, तो प्लीज जो बच्चे इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक का बटन तो जरूर दबाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीर, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी। बताइए क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राखी गढ़ी। पुरा स्थल बोला गया है ना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल बोला गया है राखी गढ़ी को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? भाई सभ्यता के बारे में तो सबको धीरे धीरे खोज होने लगी थी, लेकिन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी एस वर्स ने, ऑप्शन नंबर डी मार्टिमर ने, ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट मैके ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिंधु सभ्यता जो शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, सर जॉन मार्शल ने किया था सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। बताइए उत्खनन जो किया था ना, प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को समझ पाया था?
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी एफ डेल्स। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सर जॉन मार्शल। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की थी, लोथल एस आर राव ने की थी, या सुरकोटदा जेपी जोशी ने की थी, या ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा बी के थापड़ ने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें। देखिए हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, लोथल की एस आर राव ने, सुरकोटदा की जेपी जोशी ने। अब जो रॉन्ग आंसर जो इसका होगा ना, जो सुमेलित नहीं है, वो धोलावीरा होगा, यानी कि धोलावीरा धोलावीरा जो है इसका आंसर सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। धोलावीरा इसमें गलत होगा। धोलावीरा की खोज बी के थापड़ ने नहीं की थी। ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की एस आर राव ने की थी, सुरकोटदा की जेपी जोशी ने की थी। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अभी मैं ना सिर्फ क्वेश्चन सरसरी नजर से आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन से अवगत करा रही हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अभी वो बता रही हूँ आपको। फिर मैं आपको डिटेल्स में भी पढ़ाऊंगी, थ्योरी पढ़ाऊंगी अच्छे से, फिर मैं आपको समझाऊंगी वहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का, हड़प्पा संस्कृति के स्तर एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ। हड़प्पा संस्कृति स्तर पूछ रही है, उनकी स्थिति कहाँ सही नहीं है, बताइए बताइए। आलमगीर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। सीधी सी बात है कि इसमें कौन सा आंसर गलत होगा, बताइए। देखिए इसमें जो आंसर जो दिया गया ना, आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल इसमें नहीं दिया गया है, ये हाँ सॉरी बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, और राखीगढ़ी राजस्थान। तो ये जो इसका आंसर सम्मिलित नहीं है ना, वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। ठीक है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दामाबाद महाराष्ट्र में है। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, बताइए। आप फिर से आगे सुमेल वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं अभी क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आलमगीर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लोथल गुजरात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी रोपड़ पंजाब। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है। ये कहाँ पर है, हमने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए। शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन नंबर सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक ग्रंथ। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश क्या डालता है, बताइए कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसे पता चला, जब पुरातत्वविदों ने मतलब पुराने तत्वों की जब खोज की थी तब हमें इसके बारे में पता चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बताइए क्या जाएगा इस क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन नंबर सी पुरातत्व खुदाई, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति किस तरीके से हमें जानने में आई, किस तरीके से हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना, तो बताइए इसका भी आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पुरातत्व विद खुदाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आज संख्या हड़प्पा स्तर है, ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर बी गंगा घाटी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती घाटी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सिंधु घाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पूर्व
आर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पूर्व आर है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर से। ठीक है, आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे, इसके बारे में बताऊंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब डिटेल करूंगी। क्वेश्चन नंबर 18 का है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, सबसे पहले गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता, ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। बताइए उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। बताइए ऋग्वेद की मूल लिपि थी। बताइए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्राह्मी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन? यजुर्वेद का, सामवेद का, अर्थवेद का, इनमें से किसी में नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सामवेद। ठीक है, राइट, सामवेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद में मतलब क्या होता है? जीवन का विज्ञान। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? बताइए किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आर्यन, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। बताइए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अर्थवेद में मिलता है आयुर्वेद का उल्लेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेदिक धर्म था। ऋग्वेदिक धर्म क्या था? क्वेश्चन नंबर ए बहुदेववादी, और ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन नंबर सी अद्वैतवादी, ऑप्शन नंबर डी निर्वर्त मार्गी। बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ऋग्वेदिक धर्म क्या था? बताइए। बहुदेववादी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बताओ, जब ऋग्वेदिक काल चल रहा था उसमें जनता निम्न किसमें विश्वास करती थी मुख्यतः? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बाली एवं कर्मकांड में? बताइए ए 23 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताइए किसमें विश्वास करती थी? बताइए इसका जो हो जाएगा बाली नहीं होगा, यहाँ पे बली होगा। ठीक है, मेरे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। चलो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे ऋग्वेदिक काल की जनता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अभी टीजीटी का भी आपका, टीजीटी हिस्ट्री का भी आपका एग्जाम आने वाला है, 3rd एंड 4th को अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से देखने को। ठीक है, आप कुछ नया मत पढ़िएगा, आप जो आपने पढ़ा है उसमें अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, 24 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए अर्थवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, बताइए किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। कब हुआ था? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर मूव करते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी यम। बताइए सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है ऋग्वेद में। बताइए ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है?
ठीक है, इनमें समानता देखने को मिलती है बहुत कुछ। आप पढ़िएगा अवेस्ता और ऋग्वेद के बारे में, समानता मिलती है। ये अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारत से, ऑप्शन नंबर बी ईरान से, ऑप्शन नंबर सी इजराइल से, ऑप्शन नंबर डी मिस्र से। इसके बारे में पढ़ा होगा तो आंसर आप फटाफट देंगे इसका। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 27 निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। बताइए, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बार बार देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन आता भी है। वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइए, वैदिक में पूछा, वैदिक ग्रंथ में पूछा गया है, वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। 29 की तरफ मूव करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राज्य विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राज्य विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन नंबर ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन नंबर बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुल। बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऋषि गौतम राहुल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऋषि गौतम राहुल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 क्वेश्चन लेकर आई थी मैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी पंचवीस। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इस तरीके से आपके मैं पहले तो 10 क्वेश्चन लेकर आती थी, आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी पीवाई की, क्योंकि अभी यूपी टीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं लगातार पीवाई क्यू लेकर आऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आऊंगी और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक क्या था, है ना, और फिर मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। तो प्लीज जो लोग मेरी वीडियो, जो मेरी क्लासेस देखते हैं डेली लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी को, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो डेली जुड़े रहिए लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।